तत्क्षण। अच्छा, इस बीच में यदि तुम्हारी भी कोई डाउट्स हैं, यदि कोई ऐसा उठे सवाल, ऐसा कोई प्रश्न होता है ना कि कई बार कि हाँ जी हमारे माइंड में कोई डाउट है। आज क्या डेट है? 16 है ना आज। उसमें एक कथा आती है, उसे हमें समझना है कि भगवान पापियों को दंड तत्क्षण क्यों नहीं देते, क्या कारण है इसका, है ना। और यदि उसको दंड मिल भी रहा है अब, तो इतने लंबे टाइम बाद मिलता है कि हमें पता नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता, या पापी को भी आभास नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? तो इसलिए क्या करना है कि पापी, और हम बड़े दुखी होते हैं कि देखो प्रशासन फिर भी अच्छा है कि वो क्रिमिनल को पकड़ के तुरंत ही कार्रवाई करता है, उसको दंड दे देता है। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं और पापी इतना आनंद में जीता रहता है, वो मौज क्यों लेता है? तो भगवान, जब प्रशासन इतना टाइट है, अभी वर्तमान में योगी जी के राज में तो है ही, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो इसका कारण क्या है कि अपराधी खुला घूमता है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, कई बार किसी व्यक्ति को फाड़ करके उसे किडनी लीवर अंग बेच दिए जाते हैं, है ना। तो जगह जगह अपराध कहाँ किस तरीके से हो रहा है भगवान को सब मालूम है, फिर भी इसके अपराधी स्वतंत्र घूमता है, आनंद के साथ घूमता है। और अनेकों बार तो अपराधी पूरा जीवन अपनी मृत्यु पर्यंत लाइफ टाइम पूरा अच्छा बिताता है, वो अथाह धन संपत्ति उसके पास में होती है, एंड देन वो क्या करता है, मौत हो जाती है उसके लिए, मुझसे कोई पनिशमेंट नहीं लगता। और हम लोग सुनते आए हैं कि भगवान जो जैसा करता है वैसा भरता है, इस जन्म में ना भरे तो अगले जन्म में भरेगा, सुना है ना हमने ये। लेकिन अगले जन्म में जो भरेगा तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस अपराध का मैं कष्ट भोग रहा हूँ। एक तो ये चीज़, जैसे मान लेते हैं इस जन्म में कोई व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने पिछले ये कष्ट जो है पिछले जन्म के इस पाप के कारण से मैं भोग रहा हूँ। उसे आभास भी नहीं होगा, उसे पश्चाताप भी नहीं होगा, बारंबार वो अपराध करेगा, तो ये दोष लगता है एक, है ना। और हम लोग ये भी सोचते हैं कई बार, तो भगवान पापियों को दंड तत्क्षण क्यों नहीं देते? इसमें क्या होता है कि भगवान बहुत दयालु हैं। क्या है भगवान? दयालु हैं, और इतने दयालु हैं, वो इतने दयालु हैं कि उनकी दया का कोई पार नहीं है। जैसे उनकी कृपा का कोई पार नहीं है, ऐसे उनकी दया का भी कोई पार नहीं है। लेकिन उनकी दया किस पर होती है? जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, ये भी सत्य है। जैसे यहाँ पर अभी देखो, अभी जब हम ज्ञान किए थे तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना। उसमें से क्या होता है, कम कुछ कभी आ जाते हैं, कभी छुट्टी मार जाते हैं, कभी तो ये रेगुलर आने वाले कितने रहते हैं, वो कुछ ही रह जाते हैं, होता नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन में PhD करने वालों की संख्या अधिक होती है या पहली क्लास पढ़ने वालों की संख्या अधिक होती है? और PhD की बहुत छठे हुए लोग। तो ऐसे ही हाँ, ये ज्ञान एक चलता है, इसमें भी कुछ व्यक्ति आते हैं, है ना, तमाशे के तौर पर, कुछ व्यक्ति आते हैं केवल अन्य किसी एक विशेष तौर पर, कुछ व्यक्ति आते हैं जो अपने भौतिक कामनाओं के कारण से। लेकिन जो पूरी एजुकेशन लेना चाहता है वो कोई बिरला होता है, उसको भी क्वालिफाइड नहीं कहा जाता जब तक कि एग्जाम नहीं क्लियर करता है। तो अब आता है भगवान पापों के दंडों का तुरंत ही दंड क्यों नहीं देते हैं? तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर एक पिता से एक संबंधित कथा है, उसे समझिए। एक बार होता क्या है कि एक परिवार होता है और उसमें एक पिताजी होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं माता पिता, उनका एक लड़का होता है, वो पुत्र बड़ा अच्छा होता है, सज्जन धार्मिक होता है, सुबह शाम मंदिर में आता है, नौकरी करता है, पढ़ा लिखा होता है और पूजा पाठ सब कुछ करता है। लेकिन किसी दूर नगर में किसी बूढ़ी माता का एक बेटा होता है और उस बेटा का वध उस लड़के द्वारा हो जाता है किसी कारण से, कि वो क्रोध की अवस्था में आ गया, उसने सोचा भाई इसने ऐसा क्यों बोला, मेरे को मार देता है। और उस बूढ़ी माता का संसार में कोई था भी नहीं, कोई झोपड़ी में रहती थी। उस बूढ़ी माँ अंधी वैसे थी, आंखों से दिखाई भी नहीं देता। अब उसको मार, हाँ, वो वध कर देता है, मार देता है।
क्रोध में आकर के उसे पश्चाताप होता है कि मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था, इसने इतना कोई बड़ा पाप नहीं किया कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। अब पछताता है, अब वो पता लगाता है कि कहाँ का है, उसे जानकारी मिल जाती है वहाँ का है। इस बीच में उसका अंतिम संस्कार चुप ही कर देता है वो। उस अंधी माता को पता नहीं लगने देता कि ये कौन क्या हुआ है। हालांकि कद काठी दोनों की सेम थी, तो उसकी माँ को थोड़ा बहुत अलग था, फिर तो आज अजीब सा लग रहा था, आवाज़ बदल गई। बोले हाँ मेरा गला बैठ गया। मित्र नहीं थे, कहीं जा रहे थे, जैसे किसी नगर में चले जाते हैं तो किसी कारण से दोस्ती हो जाती है क्षणिक 2-4 दिन की, तो कहाँ से नहीं कुछ हो गई और कुछ मुक्का लग गया, और मुक्का जो लगा वो गलत जगह लग गया प्राण में। कुछ यहाँ पर हमारे नशे ऐसे होते हैं, लग जाता तो पल भर में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कुछ उसकी मौत आ रही थी, ऐसा मान के चलो तो हो गई। तो वो माँ से कहता है कि माँ मैं तो तेरी बहुत सेवा करूँगा। उस अंधी माँ से बोलता है कि मैं तेरी बहुत सेवा करूँगा। माँ बोलती बेटा तो आज ऐसी बातें क्यों कर, तो सेवा करता ही है मेरी। लेकिन वो रो रहा होता है इससे। क्यों रो रहा है वो? उसने उसका बेटे को मार दिया। बोले माँ जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं तुझे आँच नहीं आने दूँगा। सच्चाई नहीं बताता, क्या पता वो सदमे से मर जाए। इसलिए अब क्या होता है, ये जो खबर है इससे पहले कहीं कुछ होता है, ये खबर उसके घर पे पहुंच जाती है कि तुम्हारे लड़के ने एक को मार दिया। उसके पिता जो थे लड़के के, वो बड़े सम्मानित थे उस क्षेत्र में, दूर दूर तक उनका नाम था। अपराध तो मर्डर तो छोड़ो कि कहीं मच्छरी मारा हो, ऐसा भी उनके परिवार से आशा नहीं की जा सकती। इतना सम्मान था, बहुत सम्मान। अब उनका लड़का ऐसा निकल जाए हत्यारा, तो भला वो कैसे सह पाएंगे। और पूरे समाज में सम्मान था, तो न्याय करने के लिए भी जगह जगह जाते थे। और कई पंचायतों में उन्होंने न्याय भी किया था। न्यायाधीश जैसे बनते, पंच बनते थे पहले, अब तो नहीं बनते पंच। पहले पंच 5 व्यक्ति को बुलाया पंचायत, तो उनसे निर्णय लिया जाता था कि बताओ जी आप बताओ। वो पहले ये जमाना था कि 5 पंचों को परमात्मा का रूप दिया जाता था। नहीं आज जो समय नहीं, अब तो 5 या 10 पंच बैठेंगे तो वो भी पैसों बिक जाएंगे। अब तो समय नहीं ना, तो जिधर पैसे फेंकेंगे उधर बिक जाते हैं। तो एक समय हुआ करता था, उस समय पंचों को परमात्मा का रूप दिया कि पंचों ने जो बात कह दी उसे मानेंगे जी, सिर माथे हमारे। तो उसमें पंचों में उनके पिताजी मुख्य थे। अब यहाँ निर्णय लेना अपने बेटे के लिए, और बेटे ने एक विधवा और नेत्रहीन अंधी माँ के बेटे को, इकलौते सारे को खत्म कर दिया। अब वो पुत्र जो आता 2 दिन बाद आता है अपने घर पे। क्यों? पश्चाताप होता है, उसके मन में दुख होता है, पीड़ा होती है। वो एक पर्ची पे लिखता है चिट्ठी कि यदि मेरे पिताजी का क्रोध शांत होगा तो इसमें लेटर को अपने पिताजी को दूंगा, अपने घर पे दूंगा, कि मैं इस अंधी माता की पूरे जीवन तन मन धन से सेवा करूंगा। ऐसी सेवा कि पुत्र ने भी नहीं की होगी जितनी सेवा मैं करूंगा। चाहे मुझे कुआरा ही रहना पड़े, कि पता नहीं विवाह के बाद में मेरे धर्मपत्नी इसे स्वीकार करे या ना करे, चाहे मैं अपना पूरा जीवन इस माता के पीछे लगा दूँ, लेकिन मैं इसकी सेवा करूँगा। और मेरे 2 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, एक भाई मेरे माता पिता की सेवा करे और मैं इस माता की सेवा करूँ। अच्छा भाव अच्छा कि बुरा है? अच्छा है ना। उसने ये लेटर लिखा हुआ था और उस पर्ची को अपने हाथ में पॉकेट में लिया हुआ था, हाथ में पॉकेट में। 2 दिन के बाद में वो डरते डरते क्या जाता है वहाँ पर, अपने घर पे जाता है। उसके पिता आग बबूला तो पहले से ही थे क्रोध में, और जैसे ही देखते हैं कि मेरा पुत्र आ गया है, अब जो पिता अपने ही राज्य में और राज्यों में भी, जनपद छोड़ो राज्यों में भी न्याय के लिए बुलाए जाते हैं, तो उनकी छवि कैसी थी समाज में? हायर लेवल की थी। अब उनसे कोई कैसे कोई आशा कर सकता है कि अपने बेटे के मुंह में ये आसक्त होकर के पाप को बढ़ावा देंगे। उन्होंने अपनी जो लाइसेंस बंदूक थी, रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही बिना सुने सीधी मार। किसको मारे? बेटो। कारण क्या होता है? सामाजिक दबाव।
समाज में प्रतिष्ठा होती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है वो कुछ भी कर ले कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ेगा क्या? अब कोई जो ये सामान्य परिवार के बच्चे लोग हैं बाहर जाकर गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, इन्हें कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। कोई इज्जतदार घराने का लड़का कोई दे सकता है क्या? तू भी नहीं बोलेगा किसी को। आप किसी के गाल पे चांटे मारोगे ना तभी तू नहीं बोलने का, क्योंकि वो सम्मानित परिवार से संबंध रखता है। लेकिन जो सम्मानित परिवार संबंध नहीं रखे वो चौड़े में जो है वो खड़े होकर इतनी गंद बकेगा कि आप आँखें कान सब कुछ बंद कर दें। तो उनके पिता की एक छवि थी, अब उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। दो रास्ते हैं, या तो वो अपना समझौता कर लें कि ठीक है भाई मेरा बेटा है लेकिन मैं इसे मारूंगा। और ऐसे मृत्युदंड वो न जाने कई पंचायतों में सुना चुके थे जहाँ पर ऐसे हत्याएं हुई तो वहाँ पर बता दें मौत का बदला मौत है, इसने क्रिमिनल अपराधी से मार दिया जाए तो मार दिया जाता था। तो उसने आप देखना ताओ रिवॉल्वर ली और गोली 2-3 उतारने के बाद में कि मैं ऐसे पापी का मुख भी देखना नहीं चाहता जिसने एक अंधी माता के इकलौते चिराग को बुझा दिया। उसके बाद में मृत्यु हो गई वहाँ पर। पहले पुलिस जैसे ऐसे होती, पहले पुलिस नहीं हुआ करती थी, राजा महाराजा या पंचायत चला करती थी। 1947 से पहले तो गई हुई हालत प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या हुआ उसके बाद में उसके कपड़े बदले गए जो कफन वगैरह होता है। तो उसकी माँ भी मजबूत थी, क्योंकि देखो जिस घर में ऐसा माहौल होता है वहाँ पता रहता सब कुछ। जहाँ पॉलिटिक्स चलती है उस घर में पता होता है कि आज क्या होने वाला है। आपने सुनी होंगे किसी ने कि बोले अपने नेताओं को मरवा दिया, पति को मरवा दिया, किसी ने पुत्र को मरवा दिया, गद्दी के कारण वो सब होता है, सब कुछ चलता है और पता होता है पहले से। हाँ कर देंगे तो उससे मजबूत रहते हैं। जितनी लेवल हाई होता है उतना यहाँ से मजबूत हो जाता है। हालांकि जो शौक है वो तो सब बनाते ही हैं, कोई कपड़े जब बदले गए तो उसके जेब में वो लेटर निकल गया। उसमें लिखा हुआ था, हे पिता परमेश्वर, मैं करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा मंतव्य या कोई विचार ऐसा नहीं था कि मैं इस अपने मित्र का हत्या करूं या वध करूं, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई थी तो मैंने इसे गुस्से में 2 मुक्के मार दिए। इसने भी मुझे मारे 4-5, मैंने भी इसको 2 मारे। तो पहला मुक्का जो माथे पर लगा उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जो पता नहीं कौन सी नस से दब गई और उस दबते ही गिर पड़ा नीचे। अब मुक्के से तो कोई मरता नहीं, लेकिन न जाने कैसे इसका काला चक्र आ रहा था, जो मर गया। और फिर मुझे मालूम लगा कि ये जो है किसी विधवा माता का किसी का पुत्र है और अंधी वैसे हो गया। तो फिर जैसे जैसे मैं पब्लिक से बचा करके मैंने इसे अंतिम संस्कार किया लड़के का, और मैं फिर इसकी माँ से मिला। इसका पुत्र बन के इसकी माँ को मैंने भी सच्चाई नहीं बताई कि बूढ़ी माँ सदमे से मर जाएगी, गरीब व्यक्ति हैं, झोपड़पट्टी। हालांकि मैं तो राजमहलों में पला हुआ हूँ अच्छे से, मैंने गरीबी देखी नहीं कभी क्या होती है, लेकिन इसकी झोपड़पट्टी है और मैं झोपड़पट्टी में 2 दिन तक रहा। मैंने उस माँ की सेवा करी, खाने के लिए आटा, सामान्य चूल्हा मैंने कभी जलाना भी नहीं सीखा, लेकिन वो लड़का अपनी माँ को रोटी बना के दिया करता था। तो माँ ने बोला कि बेटा आज रोटी अजीब सी क्यों लग रही है। मैंने बोला माँ आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा बना रहा हूँ। तो मैंने ये प्रण लिया है पिताश्री कि मैं आजीवन, जब तक मेरी 2 माताएं हैं, एक माता जन्म देने वाली और एक ये माता, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक इस माँ की मैं सेवा करूँगा, और सेवा मेरी ऐसी होगी कि इसके पुत्र ने भी ऐसी नहीं की। इसलिए मैं विवाह भी नहीं करूँगा। न जाने आने वाली लड़की इसको स्वीकार करे या ना करे, या कोई व्यवधान कष्ट उत्पन्न करे। इसलिए मैं आपसे क्षमा प्राप्त हूँ। आपके 2 पुत्र हैं, आप समझ लेना कि आपका एक पुत्र धरती पर नहीं, क्योंकि मैं अपना सारा जीवन इस माँ के लिए न्यौछावर करूँ। जब जब आप बुलाएंगे आपत्ति में, दुख में, तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। आपका अपराधी पुत्र, नाम लिखा, साइन।
इस चिट्ठी को पढ़ के उसके पिता को क्या लगा होगा? तालियां बजा साथ में। जानते हैं इन्होंने कहानी को हेडिंग नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने राइट आंसर दे दिया। क्या होगा ऐसे में? पश्चाताप। उनके पिता से केवल अभी तक शांत खामोश बैठे हुए थे, क्रोध था, इसने ऐसा कर कैसे दिया। तो प्रसन्नता थी कि जो भी हो मैंने अपने कुल की मर्यादा बचा के रखी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो हम जब घर की मर्यादा बचाते हैं ना किसी प्रकार से, तो उसकी कीमत बहुत भारी होती है। आप ये मत समझना कि कीमत बहुत सस्ती होती है, किसी भी चीज़ की कीमत, उसका मूल्य बहुत भारी होता है। समाज केवल हंस सकता है, रो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उस मार्ग पर चल रहे होते हैं, जो परिवार सदस्य, जैसे अभी आप यहाँ पर आ रहे हो ना, जो कंटिन्यू आने वाले हैं, आप सच बताओ जब से आपने क्लासेज में आना चालू किया है ना, जो कंटिन्यू में आपको एक माइंड में रहता है कि मुझे जाना है ना, बेचैनी होती है, ठीक है। और आप तो कभी रामपुर, कभी संभल, न जाने कहाँ कहाँ जॉब है, और मार्केटिंग का जॉब तो खैर मतलब नमन करता हूँ, इतनी भारी जॉब करने के बाद आप यहाँ पर आते हो, तो अपने आप में ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है, उत्तरदायित्व पर कि भाई मुझे ये काम सुनना है, ये चीज़ सुननी है। तो इसलिए, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके पास भरपूर टाइम है, लेकिन एक छींक आ गई तो बोले अब हम नहीं आ रहे, छींक आ गई तो बोले हम नहीं आ रहे हैं, आज क्या है छुट्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ गया, एक रिश्तेदार घर पे आ गए उसी समय 8 से 9 के बीच में, तो बोले अच्छा चलो आज नहीं जा रहे हैं। तो उनकी स्थिति क्या होनी है कि राम के समय पर भी वो थे, कृष्ण के समय पर भी वो थे, और अभी भी वो हैं, और आगे भी वो इसी प्रकार से जन्म मरण में, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम के कारण से आप अपनी नौकरी छोड़ के भी उस समस्या का समाधान करो, समझ में आ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए जिस समस्या के कारण से आप कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल छुट्टी कर लो, माने कि वो स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अपने कोचिंग सेंटर या स्कूल आदि नहीं करना। जो व्यस्त में जो बड़े हैं, आप यदि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी जॉब की छुट्टी कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है कि हाँ हमें नौकरी की छुट्टी भी, जहाँ से 2 पैसे इनकम होती है वो भी छुट्टी करनी पड़ेगी आज मुझे। लेकिन आप उन कामों के लिए ना तो अपनी नौकरी छुट्टी करें, ना व्यापार की छुट्टी करें, ना कोचिंग सेंटर, ना ट्यूशन की या स्कूल की छुट्टी करें, लेकिन जब ये ज्ञान चले इसी छुट्टी कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है वो जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको बना दिया है जेन्युइन प्रॉब्लम। जेन्युइन होती तो आप उसकी समस्या का समाधान आगे पीछे कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उस पिता ने चिट्ठी पढ़ी, वो पत्र पढ़ा, और जो उसने जो क्राइंग, टेयरिंग सब कुछ होने लगा, अश्रुधारा, तो चिल्ला के वो गश खा के बेहोश होकर गिरने लगे कि मैंने क्या कर दिया है। उन्हें पछतावा हुआ, अभी तो इतना ही था, अभी उसमें लिखा था कि पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2, अब 2 पृष्ठ जब पढ़े वो थोड़ा होश आने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद उनको रहा नहीं गया ना, वो पछताने लगी कि मैंने क्या कर दिया। पीछे लिखा है, पिताश्री आप चाहो तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हो, लेकिन इस तरह से 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। कौन कौन से घर बर्बाद हो जाएंगे? तो मैं चाहता हूँ कि आप न्यायाधीश हैं, आपने अनेकों क्षेत्रों में, बड़ी बड़ी पंचायतों में न्याय सुनाया है, लेकिन मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, लेकिन मुझे उस माता की चिंता है। मैं जानता हूँ कि आपने अधिकांश निर्णयों में मृत्युदंड ही ऐसे में सुनाया है, लेकिन इस मृत्युदंड से 2 घरों का नाश हो जाएगा। मैं अपने घर का नाश होता देख सकता हूँ। मेरी माँ, एक पुत्र तो है उसके पास में, वो मेरा सदमा सहन कर लेगी। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, अंदर अंदर तो आप भी रहोगे और आप भी सहन कर लोगे, लेकिन वो जो अंधी माता है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। माना कि मैं झूठ बोलकर उसके पास रहूँगा, लेकिन उसे आभास नहीं होने देने का। अब निर्णय आपका है कि आप दोनों घर बर्बाद करना चाहते हैं या एक घर।
इसको सुनने के बाद में वो कुछ घंटे रोए, उसके बाद उनके प्राण भी निकल गए, क्योंकि अगला वाक्य जो लिखा था दोनों हम बर्बाद हो गए, और वो कर चुके थे, वो उसे कर चुके थे। अब प्राण क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया, सुने बिना, सुनते समझते, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में, अच्छा गोली मारना कोई बड़ा काम है, जो बाद में भी लग सकती है ना, है ना, लेकिन जल्दबाजी क्या? आप किसी को चांटा मारना चाहते हो तो चांटा बाद में भी लग सकता है, लेकिन जल्दी क्या है ना। किसी को आप अपशब्द बोलना चाहते हो, वो अपशब्द बाद में भी बोले जा सकते हैं, जल्दी क्या है। आप श्राप देना चाहते हो, बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन जल्दी क्या है? अच्छे कामों के लिए जल्दी होना। अब आप इसका भगवान से क्या लेना देना? यदि यहाँ पर दया होती पिता के हृदय में, तो हो सकता कि एक परिवार क्या दोनों ही परिवार बच जाते, लेकिन दया नाम की चीज़ नहीं थी। न्याय तो था लेकिन दया नहीं थी, न्याय तो था लेकिन दया नहीं थी। इस कारण से क्या हुआ? अब तुम सोचो, वो तो मर गया, उसमें मानता क्या होगा कि मेरा, अब उसको धक्का लगेगा, मेरा बेटा आता होगा। और तुम इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे तो अब बीते आपको मालूम पड़ेगा क्या हाल हो रहा होगा उस बूढ़ी माता का। वो अब पिता तो वहाँ जाएंगे नहीं, बेटा बन के चले जाएंगे क्या पिता? तो मैचिंग, उनका जो बेटा है वो क्यों जाएगा? उसे क्या लेना देना? उसके मन में वो भाव ही नहीं आएगा, उसको तो लगेगी और झमेला आ गया मेरे लिए। हाँ, वो तो बहुत समझ के करेगा। नौकर भी रखेंगे तो वो भी ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो लगाव था, पश्चाताप के आंसू थे, इसलिए उसने उसको स्वीकार कर लिया माँ को कि ठीक है तुम मेरे माँ। अब जो ये काम होने लगे तो उसमें पछतावा हुआ। तो भगवान यहाँ पर क्या करते हैं? जब कोई अपराधी अपराध करता है तो भगवान उसे चांस देते हैं कि तू बाज आ जा, सुधर जा, तो तेरे अंदर थोड़ी समझदारी आ जा। कोई पाप पर पाप किए जा रहा है तो भगवान एकदम से नहीं कि उसको ठीक है इसको जैसे प्राण निकाल दो, प्राण रूप का भगवान स्वयं तो विराजमान है हमारे अंदर, आत्मा से परमात्मा। तो इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा स्वयं निकल जाएगा शरीर से तो मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ऐसा करते हैं क्या? हमारे देश में न जाने अनेकों मंदिरों को ढहाया गया, तोड़ा गया, क्या वो उनके परिवार फले फूले नहीं है? देश में सब फले फूले, सब ठीक ठाक रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया? इतना दयालु है कि तो कोई बात नहीं, अभी नहीं सुधरेगा, 10 साल बाद सुधरेगा, 20 साल बाद सुधरेगा। तो भगवान, इसलिए भगवान के पछताते नहीं अपने किए पर। तब सुना कि भगवान को पश्चाताप हो रहा है, जैसे वो पिता को पश्चाताप हो रहा था। तो पिता है और भगवान परम पिता हैं, वो तो केवल पिता है। और परमेश्वर क्या है? परम पिता परमेश्वर। तो जो हमारे माइंड में ये बात मेंशन की जाती है या हो जाती है कि भगवान पापियों को दंड तत्क्षण क्यों नहीं देते हैं, है ना। और एक कहावत भी है कि अगर न्याय समय पर ना मिले तो ये भी एक अन्याय है ना, ये भी क्राइम है। क्रिमिनल को यदि पनिशमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है, अपने आप में ये भी क्राइम है। लेकिन भगवान के यहाँ पर जो न्याय की प्रक्रिया है, क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, तो भगवान क्या करता है? दया करता है। क्या करते हैं? वो दया करते हैं। और दया इस हद तक ही करते हैं, चांस, अवसर पर अवसर एक मौका देते हैं कि नहीं तो अब सुन जाएगा। और मौके के लिए क्या करते हैं? जब जब हम पाप करते हैं, सबसे पहले हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। क्या करते हो? धिक्कारती है। आप चोरी करेंगे, आप मांस खाएंगे, आप व्यभिचार करेंगे, आप दारू पिएंगे, कोई भी क्राइम करेंगे, अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई ये उचित नहीं है ना। मांसाहारी भी जो मांस खाने वाले होते हैं ना, वो मांस खाते तो हैं, लेकिन अधिकांश मांसाहारी मांस कटते हुए नहीं देखते हैं, हत्या होते नहीं देखते। जीव की हत्या करने वाले कम होते हैं, खाने वाले अधिकांश होते हैं। बोले अरे नहीं काटो वाटो मेरे सामने, क्यों नहीं कटवाते अपने सामने? देखो ना कैसे तड़पेगा, कैसे फड़फड़ाएगा, आप खा भी ना सकोगे, एक बार देख लोगे तो देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से तो परमात्मा क्या करता है? दया का सागर है। तो इसलिए भगवान हमें समय और एक ही जीवन नहीं देते हैं, चांस। न जाने कितने जन्म हमें चांस देते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कोई बाज आ जाएगा, इस जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में बाज आ जाएगा। लेकिन जब हम बाज ही नहीं आते हैं, जब हम अपने पश्चाताप हमारे माइंड में आता ही नहीं है, तब भगवान हमारे दिनों को उल्टा करना चालू कर देते हैं। बोले ठीक है, अब तेरा समय
निकट आ रहा है। मृत्यु का समय नहीं, नरक की यातनाओं का समय। ये भी एक विषय आता है, नरक की यातनाएं कैसे होती हैं, इसे बताया जाएगा कि क्या क्या उसमें विषय होता है। यहाँ पर क्लियर हो गया ये वाला। हमने ये वाला विषय पहले बता दिया था कि भगवान को देखा नहीं, मानते भी नहीं। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी का? भगवान को देखा नहीं इसलिए मानते भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, तो इसका एक उत्तर है कि हमने अपनी माँ को भी नहीं देखा फिर भी हम मानते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। दूसरी बात है कि इस चीज़ को हम, इस कथा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने इसमें कथा सुनाई थी कि एक बार नास्तिक आया और वो बोलता है कि मैंने भगवान को देखा नहीं और मानते भी नहीं। विस्तार से क्या समझेंगे? जो एक नास्तिक की कथा आती है, वो बोलता है कि हमने भगवान को देखा नहीं, तो हमने क्या किया, भगवत गीता निकाली और चित्र दिखा दिया। ये वाली कथा सुनिए, नहीं सुनी? सुन लेना। क्या है? भगवान को देखा नहीं, मानते भी नहीं। ठीक है, भगवान को अब भगवान को देखा नहीं और मानते भी नहीं। आपकी विचारधारा ऐसे नहीं होगी, लेकिन आपके घर में पल रहे बच्चों की विचारधारा कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है। और कितने परसेंट? 100 में से कम से कम 90% घरों में ये विचारधारा अंदर के अंदर पल रही होती है, इसलिए बच्चे नहीं आते यहाँ पर। जिन जिन घरों के बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ध्यान देना, उन घरों की विचारधारा यही है। मानो या मत मानो, सच्चाई यही है। अब हम तो बन रहे कि हम तो धार्मिक हैं, हम तो क्या धार्मिक है ना। बच्चे क्या करते हैं, डर से धूपबत्ती अगरबत्ती लगा देते हैं होली दीपावली। जब आप उनको बोलोगे चलो ज्ञान रखेंगे, तो क्या बोलेंगे वो? उनके 2-3 एक्सक्यूज होते हैं। बताओ कौन कौन से एक्सक्यूज हो सकते हैं? बताओ। हाँ, समय नहीं है। हाँ, पहला समय नहीं है, और क्या करेंगे जाके, पता तो है सब दोगे, और हाँ नहीं, एक और है, हाँ, और क्या स्कूल का या कॉलेज का असाइनमेंट्स हैं, उस टाइम पर उनके क्या याद आते हैं? कॉलेज के असाइनमेंट्स, है ना। और ये सबसे अच्छा बचाव है। और माता पिता भोले भाले होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा भाई ठीक है, बच्चे को पीछे हम 2-4 लाख रुपये लगा रहे हैं, तो क्यों उसका टाइम वेस्ट किया जाए। तो माता पिता खुद ही मूर्ख होते। ध्यान देना, जिसलिए मैं बोलता हूँ अपनी संतानों को हर हाल में यहाँ लाओ। बच्चा बोले कि मेरा कोचिंग है, सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, स्टूडेंट के लिए बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब वाला है उसकी जगह टाइमिंग फिक्स रहती है, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। जॉब वाला भी है, यदि वो आ जाता है तो जब प्रभु जी आ सकते हैं, इनका फील्ड वर्क है, जहाँ तक है ना, फील्ड वर्क हो गया आपका, जब प्रभु जी आ सकते हैं, इनका भी अपना काम है सेटरिंग आदि का, तो वो भी धूप में भाग दौड़ वाले काम समझिए, है ना। ऐसे ही कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, वो भी भारी काम हो जाता है। जब ये लोग आ सकते हैं तो वो बच्चे या नौकरी पेशे वाले क्यों नहीं आ सकते? तो अब यदि अब इसमें कुछ समस्या का समाधान करना है, आगे मैं बढ़ूँ, वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके गार्जियंस नहीं चाहते। मैं आज कैसे बात कर रहा हूँ महाराज, हम तो चाहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। मैंने एक विधि बताए थे ना, कौन सी याद है? वो भूल गए, है ना। पत्नी के सामने भी पति को हाथ जोड़ लेने चाहिए। छोटे पुत्र के सामने, पुत्री के सामने भी पिता को हाथ जोड़ करके उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि आप पत्नी या पति, पिता या पुत्र, माता या पुत्री इस शरीर तक सीमित हैं, वरना सभी आत्माएं बैठी हैं। क्या है? ये मिट्टी हटा दो सबकी, आत्माएं बैठी हैं। अब आत्मा ना किसी का स्त्री, ना किसी का पुत्र, ना पति ना पत्नी, कुछ होता है क्या आत्मा? नहीं, कुछ नहीं होता ना। जब तक हम इस शरीर तक संबंध स्थापित करेंगे, तब तक हम आध्यात्म को जान ही नहीं पाएंगे। और इसलिए हम क्या मांगे? भौतिक वस्तुएं मांगेंगे। पहले मेरे पास में 24 से 23 से पहले, 23 तक मान के चलेंगे, 23 तक हमने अपने सिद्धांत थोड़े अलग, जैसे जैसे आगे बढ़े हम अपने सिद्धांत शुद्ध करते जा रहे हैं। पहले क्या था कि जो किसी को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, घर मकान दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आ जाओ जी,
क्या बोले आ जाओ, क्योंकि हम लोग ज्ञान देते थे, लेकिन उनको ज्ञान की इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा क्या थी जानते हो? क्या इच्छा थी उनकी? भौतिक जगत। मैंने बताना, हम चाहते थे कि तुम, हमारा उद्देश्य क्या, भौतिक जगत के माध्यम से तुम भगवान की ओर आओ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बुद्धि में भौतिक जगत घुसा रहेगा तो भगवान याद आएगा क्या? नहीं, है ना। तो फिर हमने क्या किया, कई साल हमने प्रचार किया अनेकों जनपदों में। आंध्र प्रदेश से लेकर के हमारा प्रचार चालू था भगवान की सेवा का। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि अब हमें ये ज्ञान इंटेलेक्चुअल लोगों को देना है, जो समझदार हैं, जो बहुत मेधावी हैं, भले ही वो एक ही क्यों ना, भले वो एक ही क्यों ना, यदि वो एक भी ज्ञान लेने में सक्षम है तो परमात्मा का भक्त बन जाएगा। और लिखा भी हुआ शास्त्रों में कि हजारों मूर्खों को ज्ञान देने से अच्छा है किसी एक ज्ञानी व्यक्ति को दे दो, है ना। ज्ञानी व्यक्ति अर्थात उसे समझ तो है कि तुम लेके आ रहे हो, है ना, वही। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने क्लासेस का यहाँ पर ये हमारा पहले ऐसा नहीं था, अब हमने पूरा एग्जाम का प्रारूप पूरा बना रखा। उसके बाद में पहले दीक्षा का भी ऐसा होता था, जैसे गुरु मंत्र लेते ना, अभी कुछ प्रभु जी बोले थे कि गुरु मंत्र हमें लेना, हमने अभी नहीं, पहले क्लासेज होंगे आप ऐसा। तो अब वैसे यहाँ पर भी पहले क्या होता था, हाँ जी गुरु गीता का पाठ हुआ, उसके बाद में अन्य गाँव में ऐसा हुआ है, बहुत सारे गाँव में, और पूरी भीड़ आई, तो एक ने देखी, नॉलेज है नहीं, पता कुछ है नहीं, गुरु क्या, शिष्य क्या, भक्ति क्या, भगवान कुछ नहीं पता, भेड़ चाल देखा, अच्छा ये भी ले रहा है तो हम इससे पीछे कैसे रहेंगे, हम भी लेंगे, ये तो दाम है। तो अब वो सब चीज़ हमने समाप्त कर दिया, बिल्कुल पूर्णतः समाप्त है। अब तब से लेकर अब तक हमने दीक्षा संस्कार ही नहीं किया, पहले क्वालिफाइड होने चाहिए, इसलिए अध्ययन करना। अब बोलिए हमें गाड़ी घोड़ा बंगला मकान चाहिए, तो बहुत सारे महाराज जी वह नहीं, बहुत सारे जगत में, तो वहाँ चले जाओ। यहाँ पर बोले किसको आना है, जो केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की तैयारी करना चाहता हो, वो यहाँ पर आए, भले एक होगा वो, है ना। जैसे पीएचडी वाले कितने होते हैं, संख्या कम होती है पीएचडी वालों की। आप सुनो कि अपनी गली में कितने पीएचडी कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा, कहीं के तो एक भी नहीं कर रहा होता है, कर रहा होता है कोई एक। आप अपनी गली में नोटिस करना कितने पीएचडी करते हैं, मास्टर डिग्री के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, है ना। हाँ डबल एमए कर लेंगे, या मास्टर डिग्री दो ले लेंगे, वो 3 लेक्चर डिग्री ले लेंगे। पीएचडी क्योंकि 5-7 साल की होती है पीएचडी, है ना। ऐसा नहीं थे वो 1 साल की हो जाती है, पता नहीं 5-7 साल की होती है, 3 साल की होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ प्रूव करनी पड़ती है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ तो उस और इतना ईजी नहीं होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे लोग नहीं आते हैं उनका कारण क्या होता है, गार्जियंस नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको छूट देते हैं, वो बच्चे उनको डराते हैं। जैसे मान लो कोई 12th का बच्चा है, बोलेगा कि आज मैं 12th के पेपर चल रहे हैं और मैं ना अभी मेरा कोचिंग का टाइम और मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा जी नहीं। हमारे सनातन काल में पहले गुरुकुल प्रणाली थी ना, तो पहले आचार्यों को, गुरुओं के पास उनको लेकर जाया करते थे बचपन में ही। अब ऐसी प्रणाली नहीं है, लेकिन जो गार्जियंस हैं, अब आपका कर्तव्य बनता है, आप अपने बच्चों को एनी हाउ बोले जो तेरे नुकसान हुआ हम झेल लेंगे, फेल हो जाएगा 1 साल कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से फेल हो गया तो कौन झेलेगा? कौन सी एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताओ, 70 साल वाली या अनंत काल वाली, है ना। और ये लॉजिकली हम प्रूव कर रहे हैं डे 1 से, जब से हम आरंभ कर रहे हैं, वो लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, इसे प्रूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तो इमोशनल बेस हम हाँ जी आ रहे हैं और वो कीर्तन किया, बजाया, झांझ बजी, पेटी और चले गए, ऐसा तो नहीं ना, साइंटिफिक वे में बता रहे हैं। तो अब आपका कर्तव्य बनता है एज सून एज पॉसिबल जस्ट ट्राई टू हेयर, कि तुम यहाँ के प्रीचर बन जाओ, यहाँ के प्रचार करने के लिए तुम में से कोई एक व्यक्ति। मैं युवाओं को ज़्यादा प्रेरित करता हूँ, किनको? युवाओं को। आर यू रेडी? थैंक्स लॉट। और तुम्हारे पिताजी आते हैं और कंट्री में आते हैं, इतना टेंशन के बाद इतना ठंड है, नहीं फिर भी उनको मैं क्यों नहीं बोलूँगा कि उनके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आ रहे हैं इसलिए मेरे नमन के पात्र हैं, आ रहे हैं यही मेरे लिए नमन की बात है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अपने बच्चों को एनी हाउ यहाँ पर लाना चाहिए। एक्सक्यूज लगाएंगे, मैं उंगलियों पे गिन दूँगा एक्सक्यूज क्या क्या होता है। 10th से 12th तक का बच्चा है, 10th से 12th तक का बच्चा है तो क्या बोलेगा, जानते हो क्या बोलेगा वो? पढ़ाई का प्रेशर है, अगर फेल हो गया ना वो समझ गया ना, वहाँ से ले जाओ, वहाँ से ले जाओ। सच बताएं 24 आवर्स में से वो क्या 1 घंटा निकाल देगा तो लॉस हो जाएगा क्या? या 8 से 9 बजे तक का, या 7 जो भी टाइमिंग होती है, 1-1.5 घंटा जो भी होता है,
8 से 9:30 बजे तक का जो टाइम यदि निकाल देगा जीवन से, तो क्या वो जीवन में असफल हो जाएगा? है ना, बोलो। आप समझ पा रहे मेरी भाषा को? आ रही मेरी आवाज़? हाँ। यदि कोई 12th का बच्चा है, मैंने माना PCM है, क्या 1.5 घंटा वो वैसे बेकार नहीं करता वो पूरे दिन में? कभी सोने में, है ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, 1.5 घंटा ऐसे चुटकी में बीत जाता है। या कभी कोई गेम खेलने में, 2 दोस्त घर में आ गए, ट्यूशन जाते हैं तो आधा घंटा तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं सारे ट्यूशन पढ़ने वाले। 90% लड़के ट्यूशन पढ़ने वाले 10th-12th के वो रास्ते में खड़े होते हैं, आधा घंटा थोड़े माइंड, और माता पिता क्यों बोलते हैं? अच्छा वो माइंड रिलैक्स हो जाता है। यहाँ तो रिलैक्स हो जाता है ना, यहाँ पर बुलाओ उनको, बोले हम तेरा फेल होना असफल होना हम देखेंगे। 12th के बाद में बात करते हैं, जो मैनेजमेंट 12th के बाद में जो पढ़ाई लोग कर रहे होते हैं, पूरे टाइम 24 आवर्स में उनको ना आगे बिजी होंगे ना पीछे बिजी होंगे, लेकिन जो ये ज्ञान का समय है इसी समय वो बिजी होंगे। आप नोटिस करना इस चीज़ को, आप नोटिस करना इस चीज़ को। अच्छा, ये गणित कौन बता रहा है उनको? एक है जो ना बता रहा है, कौन बता रहा है? नहीं, पेरेंट्स तो चाहते तो हैं, वो हृदय से नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं चलो हम नरक से बचाएं, जलेगा जलता रहने दो, हमें से कोई लेन देना नहीं। हम तो भगवान के जा रहे हैं ना, ठीक है, हम तो धाम में जाएंगे भगवान के, बेटा जलेगा जलने दो, हमें क्या लेन देना, हम क्या देख रहे हैं इसको, है ना। गार्जियंस चाहते हैं लेकिन वो उनको टेक्निक का नहीं पता है, उनको टेक्निक का नहीं पता है। अब वो क्या करेंगे, 1.5 घंटे का जो कार्यकाल है उसमें उनका अर्जेंट काम, सारे असाइनमेंट, सारे नोट्स, सारे फ़ोन कॉल, सारी ऑनलाइन क्लास, सारी ऑफलाइन क्लासेस, सारे कोचिंग सेंटर वाले, ट्यूशन सेंटर वाले। अच्छा, ये टाइमिंग आपने कभी हटा करके 24 घंटे में कभी भी रख लो, उन बच्चों को प्रॉब्लम आनी है, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम आनी है। साथ अर्जेंट आपने बोला कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे नहीं, ये आपका इल्यूजन है। क्या है ये आपका इल्यूजन है। आपने मॉर्निंग में रख दो इस टाइम से इस टाइम तक, आपको देखना 15-16 दिन के बाद, 21 दिन के बाद कि माया दिखाते हैं, 21 दिन के बाद अगर दिखाते हैं असली मम माया दुर्ते आया। ये कौन उनको टेक्निक बता रहा है? जानते कौन बता रहा है? भगवान की माया, मम माया दुर्ते आया। जैसे भगवान पहले क्या हुआ करता था, जैसे कोई तपस्वी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा तपस्या करा तो उर्वशी मेनका रंभा ये सब अप्सराएं आया करती थी, नृत्य आदि करती थी, तपस्या भंग कर दिया करती थी। आज अप्सराएं ऐसे नहीं आती हैं, वो बुद्धि के बल से आती हैं। अब सारे के सारे काम सब अर्जेंसी नीड्स इंपोर्टेंट टाइम सब उसी कार्यकाल में आना है। आपने 4 से सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 5:30 के बीच में क्लास लगा दी वाली ज्ञानी, आप विश्वास नहीं करो उसी समय ना उनका अर्जेंट काम चालू हो जाएंगे। कुछ बोलेंगे कि इनको नींद बहुत आ रही है, रात में मैंने पढ़ाई की थी और मेरे को हेडेक हो गया, है ना। कोई भी टाइमिंग रख दो आप, लेकिन प्रॉब्लम्स आनी है, क्योंकि माया नहीं चाहती कि कोई मायापति के पास जाए। आप यदि किसी ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि आप किसी के घर जा करके, किसी गृहस्थ के घर जा करके उसकी पत्नी को बुलाओ, अरे सुनो सुंदरी इधर आना, पति क्या करेगा? पिटाई करेगा ना उसकी। तो उसी इसका अर्थ क्या हो गया कि हम लक्ष्मी को चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते। तो जो नारायण माने यानी भगवान विष्णु जो है वो पिटाई तो नहीं करते, पता क्या करते हैं, लक्ष्मी जी बहुत चतुर चालाक, बोले अच्छा पापी मुझे बुलाना चाहता है और मेरे पति को नहीं बुलाना चाहता है, मैं जाऊँगी लेकिन तेरे घर उल्लू के साथ में आऊँगी। और जब ऐसे उल्लुओं के घर पर जब अथाह धन संपत्ति आती है तो लड़का बर्बाद, लड़की बर्बाद, आगे आने वाले पूछते बर्बाद। धन संपत्ति में कोई कमी नहीं है, अथाह धन संपत्ति है। जो मान सम्मान वो पैसे के कारण है, चरित्र के कारण किसी का नहीं। व्यापारी लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना। आप कोई दारू का कोई ठेका खोल ले तो उसकी इज्जत कितनी होती है जानते हो? किसके कारण? उसके प्रोफेशन के कारण या उसके पैसे के कारण? कोई कसाई का दुकान खोल ले बहुत बड़ा और उसका पूरा एक्सपोर्टर बन जाए कसाई का मांस का, और अरबों रुपये उसके पास में आ जाएं, सम्मान तो उसका भी होगा ना। पंडित जी भी उसका सम्मान करेंगे, हम भी सम्मान करेंगे, आप भी सम्मान करेंगे, सब सम्मान किस कारण से? पैसे के कारण से। तो उसमें उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके पैसे का सम्मान कर रहे हैं। तो इसलिए आप यदि चाहते हो कि आपके संतानें आए तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है, अपने संतानों को उनको बोलना है कि अच्छा मैं 12th तक का बताया, अर्जेंट नोट्स, अर्जेंट क्लासेज, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ना जाने क्या क्या पढ़ाएंगे, और आप बुलाओगे तो फेल हो जाऊँगा ना,
तुम ही भुगतान बोले, हाँ भर लेना। आपको बोलना चाहिए हाँ हम भर लेंगे, डोंट वरी बी हैप्पी, आई एम विद यू। स्टार्टिंग से ही आप आते हैं 12th से आगे की जो चीज़ होती हैं, यानी कि मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, एमटेक बीटेक बीसी जो भी हमसे कर रहे हैं ना, उसमें क्या बोलेंगे जी असाइनमेंट वो तो मिलेगा, देखो डैडी आई हैव लॉट ऑफ असाइनमेंट प्रोजेक्ट एंड देन वो एक्सेट्रा ये सब चल रहा है यहाँ पर, है ना। और दिखा भी देंगे कि ये लड़का रात भर लगा हुआ है, ध्यान देना। कैसा लगेगा कि आपका बेटा रानी, वो तो है, आपका बेटा कहीं कुत्ता बिल्ली बन गया अगले जन्म में, नरकी की आग में जल रहा है, और आप किसी लोक में या परलोक में साधु संत महात्मा या धनवान परिवार में जन्म लेकर मनुष्य का जन्म ऐश कर रहे हो, और आपकी संतानें डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में भी आफ्टर डेथ जस्ट बिकम ए डॉग, तो कुत्ते की योनि में वो आ चुके हैं, कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा क्या? इसलिए जो गार्जियंस कथाओं में जाते हैं वहाँ भीड़ लगी होती है ना, बच्चा एक नहीं दिखता, युवा नहीं दिखता वहाँ पर। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, आपके लिए मैं एक शास्त्र का एक प्रमाणिक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ चारों के लिए। मैंने एक दिन बताया था, कुंवारी कन्याओं के लिए केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब कुछ, लेकिन पिता धर्मात्मा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब तुम बोलेगी हमारे पे धर्मात्मा नहीं होता धर्मात्मा, है ना। अच्छा, अब पीछे की जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनके लिए कोई भी पूजा पाठ नियम का कोई विधान ऐसा नहीं बनाया है, केवल एक ही विधान, दीक्षा लेने तक का भी अधिकार नहीं है। अब जो माताएं बहनें जाती जगह दीक्षा ले, गुरु मंत्र दे दो, मजबूरी है उनकी। कारण क्या, जितनी माताएं बहनें हैं विवाहित, उनके लिए केवल एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा। धर्मपति की, क्षमा चाहता हूँ, पति नहीं, धर्मपति। पति धर्मपति है नहीं, पति प्रोफेशनल पति। हेलो हाउ आर यू, है ना, और फिर कहाँ पिकनिक मनाने चल रहे, चलो, तो कहाँ पर धर्म तो है ही नहीं, पति केवल, धर्म पत्नी भी नहीं, पत्नी। लेकिन जब से ये धर्मपति और धर्मपत्नी सब टूटा है, तब से क्या हो गया है, अब माताएं बहनें बाहर जाती हैं। ये तो कई इतनी जो भीड़ जो दिखती है माताओं बहनों की, पहले ये सनातन धर्म जो है ना, ये पुरुष प्रधान धर्म है। पुरुष प्रधान का अर्थ, अब माताएं बहनें सोचें अच्छा हमारी वैल्यू नहीं है, जी नहीं है, आपकी वैल्यू इतनी है कि किसी भी नाम से पहले देवकी नंदन भगवान की जय, देवकी नंदन, ये तो अब पिता का नाम पूछा जाता है ना, देवकी ना, अधिकांश में तुम देखना देवकी नंदन, है ना, तो कौशल्या नंदन, हाँ कहीं कहीं दशरथ नंदन भी बोलते हैं, लेकिन अधिकांश आदि शक्ति का, राधे श्याम सीताराम, है ना, ये आठ शक्ति का, मात शक्ति का सबसे अधिक प्रावधान है। जो हमारी माताओं बहनों के जो अशुद्ध दिवस होते हैं, 4-5 दिन आते महीने, उनमें इतनी सुविधा दी जाती थी पहले, अब उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में वो भी कंटेंट आता है। अगर आपकी इंक्वायरी होगी तो बताऊंगा डिटेल में। इसमें पहले माताओं बहनों के अलग से रूम, उसमें रहना सहना 5-4 दिन जो भी आराम से रहना है, खाना पीना मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होता, इसमें शारीरिक क्षमताएँ समाप्त हो जाती हैं। ये हो गया। तो इसलिए भगवान अब आते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को बुलाना है। बुलाने का क्या तरीका है? अब बताओ, जो नौकरी पेशा करने वाले हैं, जिनके ऊपर परिवार का बोझ है, हम उन्हें ये नहीं कहेंगे छुट्टी कीजिएगा आप अपने काम धंधे, नहीं। लेकिन जो जिनके ऊपर परिवार का बोझ नहीं है और टाइमिंग आगे पीछे उनकी जॉब में हो सकती है या व्यापार में हो सकती है, तो वो टाइमिंग को आगे पीछे कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास नॉर्मल नहीं है। क्लास ये क्लास क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए। जैसे मैंने कहा पीएचडी में की पढ़ाई में आप अपनी गली में टेस्ट करना, आज सर्वे करना, आपने अपने रिलेशन में पूछना कि कितने लोग पीएचडी हैं, कितने लोग थे, कितने बताओ? एक भी नहीं है पीछे। हाँ जी, हाँ रिलेटिव में आपकी कोई जानकारी पीएचडी आपकी में? हाँ जी, आपके में? मेरी में कोई भी नहीं, जहाँ तक मेरे को याद है अभी तक के इतिहास में कोई भी नहीं। हाँ पीएचडी को पढ़ाया है, तुमने बड़ा अच्छा हुआ, अरे वाह मोहन तुम पीएचडी पढ़ा बरेली में, है ना, तो मैंने पीएचडी पढ़ाऊँगा और पीएचडी तुमने अच्छा मैं तो पीएचडी को मैंने पढ़ाया, मैंने चलो प्रभु की कृपा है, ऐसा कहीं लगता तो है नहीं, कुछ गुणों कहने लगते नहीं, पीएचडी को पढ़ाया तो यानी कृष्ण वगैरह हमने पढ़ाया, तो ये पढ़ाई पीएचडी की है,
इसमें आप भीड़ की आशा कभी मत करना। इनके मंदिर पर करते पूरा मंदिर खचाखच, याद है इतिहास 5-7 साल पहले की बात है, पूरा मंदिर खचाखच। लेकिन मैंने पहले जितनी भीड़ आ रही है सब छट जाएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं पहली क्लास से चालू करते हैं, फिर दूसरी क्लास, उसमें टेस्ट कुछ नहीं हुआ करता था। तो आरंभ की बात है, जब मैं गुजरात से यहाँ पर आया था मुरादाबाद की धरती पर, पावन भूमि पर, तब की बात है। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचना भीड़, हाँ इसको समझना पड़ेगा। आप PhD की पढ़ाई को 2 दिन में नहीं समझ पाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, टेंशन देना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। आप भी यदि आप सोच रहे हैं कि ये बिना ज्ञान के भक्ति कर पाएंगे तो इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। नहीं ज्ञाने सादृश्यम, यदि आप ऐसा कहते हो तो शास्त्र की आप हत्या कर देते हो उसी समय। क्या करो? शास्त्रों की हत्या। जो भी बोलते हैं ना कि भगवान के जी राम 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 जब जपने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप उस दिन तत्परता राम राम जप न सकोगे। आप उनका वाल्मीकि जी का एक उदाहरण आ जाता है। अब सभी कॉन्ट्रडिक्शन है, शास्त्रों में कुछ बोलते हैं वाल्मीकि नहीं है, कुछ बोलते हैं रत्नाकर डाकू हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो शास्त्र डिसाइड कर देता है। तो जो भी वो ऋषि मुनि जो भी थे राम 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 जपा, और हम क्या से जप रहे हैं राम 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 राम। माने में एक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं, राम 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 सर ये E+MC कर फिर इक्वेशन क्या सॉल्व होगी? राम 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 राम, देखो समझ आ गया वाला, ठीक है, राम 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 राम। या फिर मैं घर गृहिणी हूँ एक में, तो राम 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 राम। हाँ रोटी लाई है, सुन अलग तो कहाँ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? नहीं हो पा रहा ना। घर गृहस्थी में भी आप लगे पड़े तो इतना बोझ है। तो हम त्रेता में उन ऋषि मुनि की तरह ऐसा नहीं करते कि हम बिल्कुल बैठ जाएंगे और समाधि लगाएंगे और हमारे शरीर पर दिमाग चढ़ जाएगी और हम राम 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 जपते हुए उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सुना है? उल्टा नाम मरा 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 राम 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 राम। तो इतनी तत्परता, इतनी लगन, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति हमारे अंदर है क्या इस कलयुग में? नहीं। मरा ही मरा था, लेकिन जपा लगन सब कुछ छोड़ दिया, पलक झपक के अपने घर परिवार सब। हम तो कुछ ना छोड़ पाए, हम तो जो महाराज बताए उसे छोड़ देंगे। बोले अलग महाराज जी तुम जाओ अपने घर पे, ये होगा ना। तो इसलिए कम से कम जो सिलेक्टेड क्लासेज हैं आपको ये कंटिन्यू लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं संतानों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप महाराज, आप एंड आप, है ना, हम लोग, हम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग पके हुए हैं, है ना, पके हुए हैं। तो दूसरी बात, लगभग हम 25 साल से अधिक हैं, 25 से 50 के आंकड़े में तो हमारे 50% चांस है बदलने की मेंटलिटी। हो सकता है हम बदले भी ना, इसलिए हम उन पर अधिक फोकस भी नहीं करते, है ना। हाँ अब देखो, अगर हम लोग 25 से 50 साल तक के लोगों पे अधिक अटेंशन देंगे ना, तो आगे तो उनका अपना एक्सपीरियंस है जीवन का, हाँ ऐसे कैसे हो गया, हाँ ऐसे कैसे हो गया। तो इसलिए कोरे कागज़ ले लो। तो कोरे कागज़ कौन है? बच्चे। उनको आप अटेंशन दो, उनको आप अटेंशन दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 50 साल से ऊपर के बैठते हैं ना वहाँ पे, तो 2-3 दिन ज्ञान कर दो, मैं नमस्कार पे चला जाता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि पूरे ज्ञान में 50 साल से ऊपर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर पाप इतना अधिक हो चुका है कि वहाँ बेकार है प्रश्न करना। अब 75 साल से आते आते फिर मैं एक दिन का निरीक्षण रख देते हैं, निरीक्षण होता है, यानी कि एक टेस्टिंग होती है हमारे एरिया की, फिर हम देख लेते हैं वहाँ पर क्या। वैसे यहाँ पर तो हम मंदिर देखो बच्चे कई सारे, तो मैं प्रश्न हो गया, बच्चे लोग आते हैं। अब बच्चों के लिए हमें एक्टिविटी लगानी, ये बात सच है। तो हम चाहते हैं इस रविवार को ना, या फिर हर रविवार को, है ना, क्योंकि देखो अब हमने कुछ यहाँ पर घर जाकर निमंत्रण लगाया, कुछ यहाँ पर प्रभु से बात की, तो कुछ यहाँ पर 2-4 व्यक्ति निकल कर आए हैं। अब हम चाहते हैं रविवार के दिन यहाँ पर कीर्तन यात्रा निकालें, है ना, कीर्तन यात्रा निकालें। क्या करेंगे? ऐसे मैं प्रयास करूँगा कुछ मंगवाने के, है ना, मैंने बात तो करिए कहीं, मतलब 10-12 मिल जाएंगे थोक में, तो ये इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे पहले, ऐसा नहीं कि ढंग से बजाएंगे इनको अच्छे से। और फिर रास्ते में अपने अपने गुरु मंत्र का, या फिर एक बार ओम नमः शिवाय का, है ना, फिर एक बार जो अब कृष्ण भगवान के भक्त हैं उनके लिए कृष्ण भगवान के भक्त का, ये अपने वैसे हम ऐसा करते हैं, जैसे आपने वीडियो देखे ना, हम अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप शिव भक्त हैं और हम ओम नमः भगवत, आप ओम, नहीं, वो तो गलत हो गया ना। मान लें मेरे पति का नाम रमेश है, अब मैं रमेश 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 कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने देखा था कि आप भी रमेश रमेश, आपके पति का नाम क्या है? सुरेंद्र है, आप भी रमेश रमेश कर रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा सारा काम। आप अपने के जपो और हम अपने के जपो, है ना, ऐसे। और हम सब मिल करके उसमें एक
शादियाँ माताएँ बहनें जो अधिक से अधिक सम्मिलित हो जाएंगी, और वहाँ पर क्या होगा कि आप माता बहनों की मंडली एक अलग हो जाएगी, है ना, और हमारी मंडली एक अलग हो जाएगी। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, है ना। तो ये क्या भगवान नाम का कीर्तन, और मेन जो बस्ती वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भीड़ वाला एरिया होता है, संडे के दिन ठीक रहेगा। कौन सा आप दिन आप बताएंगे अपने सुविधा के अनुसार, टाइमिंग आप बताएंगे कौन सा दिन, कौन सा टाइम। अभी मत बोलें कि हम पहले मीटिंग करेंगे, फिर हम अपनी पंचायत जोड़ेंगे, फिर हमारी पर्ची निकलेगी, लकी ड्रॉ होगा, और फिर क्या होता है, फिर वोटिंग होगी, बहुमत देखा जाएगा। कुछ नहीं, जो यहाँ पर आ रहे हैं बस यही बहुमत है ना। कि रोड पे चलना ही, तो अब रोड पे चलने के लिए भी इतने सारे नाटक होते हैं, फिर तो क्या हो जाएगा, बेकार घूमने तो होता है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा जुलूस निकालना है, इतने ही लोग पर्याप्त हैं, हम 2 में ही कर देते हैं काम को। अभी हमारे एक चैनल और है ना, 2 हम 2 ही मिल गए कर रहे हैं। कहीं जब अकेला निकल गया, ये तो अब है, पहले अकेला ही, अकेले ताले ओम नमो भगवते बस तेज आवाज़, सब देखते थे कौन आ गए, कोई तो मांगने खाने वाला लग गया। तो ऐसा संडे के दिन ठीक है, टाइमिंग बताओ मुझे अपने जो सुविधा मत देखना, भगवान के लिए त्याग रखना। मैं कहूँगा अपनी सुविधा के अनुसार, ये बहुत बड़ा धोखा देता हूँ मैं आपको। क्यों, मुझे मालूम ना, अगर मैं बोलूँ ना कि भगवान की सुविधा के अनुसार, तो आप चालू भी नहीं होंगे। आप देखो किस समय भीड़ वाला क्षेत्र रहता है, उस समय निकलना है, अधिक से अधिक लोग हमें देखें। सुबह तो संडे के दिन तो वैसे ही पैर बुला के 12 बजे 12 बजे से उठूँ, 12 बजे, है ना। शाम को फिक्स टाइम बताओ, ये बताओ, आप बताओ। 6 से और निकलो अपना 7-8 बजे। हाँ, योग भी हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन चल लेता है ढंग से, चलते हो कि नहीं चलते? आधा घंटा शरीर को हिला लिया करो, ध्यान देना, योग अभ्यास करना। कुछ करना चालू किया, नहीं चले, योग करना चालू किया, नहीं करना चालू, बधाई, शुभकामनाएं। करना मत, है ना। शरीर को जितना हिलाओगे उतना घिसेगा ना वो। आराम, खाओ पियो से रखो आराम से, तो लंबा चलेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, क्या करना है उस दिन सेकंड तक रखना। इस संडे में अभी तो क्या है, टाइम है, मंगल है ना, तो हम प्रारूप पूरा बना लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। श्रोता के प्रकार, वाह वेरी गुड। क्या है श्रोता के प्रकार व बुद्धि कितने प्रकार की होती है? क्या है श्रोता के प्रकार? हाँ, सुनने वाले आप, तो श्रोता मतलब लिसनर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। श्रोता के प्रकार व बुद्धि, है ना, श्रोता के प्रकार व बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, लिसनर्स कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिसनर्स, है ना। तो ये कल मुझे किसी ने फोटो भेजी थी, बड़ी प्यारी राइटिंग थी, किसकी थी वो राइटिंग? अच्छा, राइटिंग बड़ी अच्छी लगी। तो मोती से मैंने एक अक्सर दूर मोती से मोटा था, वाह अद्भुत। तो श्रोता के प्रकार, तो एक श्रोता होते हैं हमारे संदेशक। कैसे होते हैं? संदेशक। हाँ, ये इम्पोर्टेंट विषय है। संदेश को देने वाले, ये तो हम रहेंगे लेने वाले, संदेशक, संदेशक, ध्यान रखना, नाम याद रखना, श्रोता संदेशक। मैं भी लिख लेता हूँ, ये नोट्स बनाने में, पत्रिका बनाने में काम आएगा। आपने भेजा नहीं बच्चे को? ये बात नहीं होता, मैं ही घर नहीं आ पा रहा, रात के 10:30 बजे नौकरी हो ना खनन विभाग में, क्यों खतरे का बहुत होता है। बोलिए बोलिए, मैं सुना रोज में बोले चल जाते। हमारे जो है ना नीचे, जो हम जहाँ पर हम जो रेंट पर रहते हैं ना, उनका भी मतलब ऐसा कुछ काम होता है, तो बताते रहते, तो हम कभी उनकी बातें सुनेंगे कि मतलब एक तरह से बड़ा भयंकर, हम जैसे कि बस दो काम है, मतलब उनका डीएम से तो डेली का मिलना जुलना है, कभी संपल्ली डीएम से मिल रहे हैं, कभी इसके डीएम से मिल रहे हैं, कभी इसके डीएम से। तो और बोलते हैं कि प्रभु जी आज वहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर बंदूकें लहर गई थी, जैसे एक क्रिकेट में बल्ले लहरते हैं ना, बल्ले बैट बॉल विकेट, बंदूकें लहरते हैं, ऐसे होता है। हमारे
आप थोड़ा इसलिए बचे आपको गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, प्राइवेट में तो प्राइवेट में भी फिर भी आप तो ये दूर हो गई है ना अपने। आपके साथ प्रशासन होता हो अच्छा वो तो सारा काम इससे होता है वो, लेकिन इसके बाद में क्या होता है जैसे अब डी में वो एक को तो लाइसेंस देगा ना, अब ये पैसे दे रहे हो नहीं पैसे दे रहा हूँ, अब समझ ही दबंग है, पैसे कम है उसके पास और मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो ये मुझको दबंग है, बहुत बुरा हाल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। श्रोता के प्रकार व बुद्धि कितने प्रकार की होते हैं, फिर भी हम आपको नमन करेंगे। तो जो गृहस्थ में है ना, जो नौकरी पेशा करने वाले हैं, ठीक, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उन पर विशेष नमन क्यों करता हूँ कि आप इतना स्ट्रेस के बाद में, इतना थकान के बाद में भी यहाँ पर दर्शन दे देते हो, तो मेरे आत्मा में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर दुखी हो जाता हूँ बहुत जल्दी। अब बड़ा दुखी क्यों होता हूँ ये बताओ। बहुत कुछ छूट जाता है ना मिले आने से। ना ना अपने बच्चों ताली बजाओ। हम कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ पर ले आओ कि बेटा तेरे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ना तेरे लिए, है ना, ठीक है, तो तू वहाँ पर जा मेरे लिए, सीधा डालो, लेन देन है मैं, है ना, तो तुम्हारे तो भगवान है, लेकिन जा तुम तुम्हारे ले रहा हूँ ना, अगर मैं अकेला पेट हाँ हाँ लिख रखा है मेंशन है वो। नहीं बस बताई थी, उसने सुनाई थी कि डैडी मम्मी कह रहे थे चलो बैठ जाओ, तो हम ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि एग्जाम चल रहे हैं हमारे, हम नहीं जा सकते, तो उसके नेक्स्ट डे से ही हमने आना स्टार्ट कर दिया था। वो हाथ जोड़ के नमन करने वाले काम इसने क्या था, आज हाथ क्यों जोड़े कर बताओ। दोनों नहीं कहा था। अरे ताली बजाओ इनको, ताली बात तो आप सभी को मेरा बहुत ये वास्तव में ये जो भाव है यही भाव है। स्टोरी सुनाते सुनाते ही हाथ जोड़ के बताया था कि ऐसे ऐसे लिटिल हाथ ऐसे जोड़े। हाँ वही एक्सप्रेशन सारे से स्टोरी में जो भी आपने दिए थे। आज वो बेटी यहाँ पर आ गई, नहीं बेटा भी डेली आ रहा है, आज वो विशेष काम था उसका, अर्जेंट काम। फोन करते हैं यहाँ पर आके ऑलरेडी तो अपनी फाइल हाँ तो उसको बोलना कि बेटा अर्जेंट काम ना आगे या पीछे कर दो, आगे या पीछे। अपनी फाइल या समझ रहे हैं। हाँ मूल पेचेक लेता है 8 बजे के बाद, कल लैपटॉप ले बैठा था। बच्चे क्यों नहीं आ रहे आपके, आपके वाले बच्चे क्यों नहीं आ रहे। थोड़ा सा दिक्कत रहता है बस, कम ले सकते हैं। अच्छा चलो, तो श्रोता के प्रकार संदेशक है ना, और आपके कहाँ संतान है? आते नहीं हैं? मतलब आप आ सकते हो तो बच्चे नहीं आ सकते, बच्चे आएंगे तो आप आ सकते अकेला हैं। इस तरीके से अच्छा छोटे बच्चे हैं? नहीं, एक तो बड़ी है, एक 13 साल की है, एक 1 साल तो किसी एक को नंबर वाइज से ना ले लीजिए, या किसी एक को हाँ नहीं, कोई ऐसा देखो कोई चोरी वोरी का डर तो नहीं है वहाँ पे? हाँ फिर तो ले कर जाओ। हम देखो आप तो आप हम पके पड़े हैं ना, हमें कौन हटाने वाला होगा। दूसरे हाँ अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि जितनी भक्ति अब बच्चे लोग कर पाएंगे ना उतनी तुम नहीं कर पाओगे, सच बताओ नहीं कर पाओगे, सच बताओ। आपके मन में उमंग है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, टेंशन इतनी है, फिर एक आयु का भी है, शरीर का प्रभाव है ना, तो नहीं कर पाएंगे। जैसे अब आगे देखें श्रोता के प्रकार है बुद्धि, एक होता संदेश, हमेशा सब बोले संदेशक, तो संदेश तो संदेशक श्रोता का अर्थ क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि मुरादाबाद के स्टेशन पर एक लड़का बैठा हुआ था, और वो जो बैठा हुआ था तो वहाँ पर वो जो चेयर होते हैं ना ऐसा करके चेयर, वहाँ पर बैठा हुआ था, और चेयर कहाँ थी, वो अनाउंसमेंट जो माइक होता है जस्ट उसके नीचे, और वहाँ पर बहुत ध्यान से सुन रहा था कि हल्द्वानी से आने वाली ट्रेन मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर इस पर आएगी और सीधे मुंबई जाएगी, और सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आता था और रात को 11 बजे जाता था, और अपना टिफिन भी वहीं लाता था। डेली का काम था उसका, और सीट वही, टाइमिंग फिक्स थी उसकी। एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, और RPF रेलवे पुलिस फोर्स की निगाह में आ गया कि लड़का कौन है भैया। कैमरे में देखा, बोले कब से बैठता है, सारी CCTV फुटेज खंगाल, बोले कोई आतंकवादी तो नहीं है, जाके देखते हैं। ये पुलिस वाला है, खड़ा हो 25 पर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये किसने पूछा? हाँ
क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आप यदि समय से अधिक बैठते हैं तो आप संदिग्ध माने जाओगे और फिर आप कार्रवाई की जा सकती है। डेली बैठोगे, हाँ घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो बात समझ आती है, और डेली सेम प्लेस पर बैठ रहे हैं तो गड़बड़ होगी ना वो। तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे वो बैठा तो तुरंत ही वहाँ पर होने लगा कि तुम क्यों बैठे हो, तो बोले साहब सुन रहा हूँ मैं। क्या सुनते हो? बोले कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ये उसने सुन रहा है। उसने पूरा चिट्ठा जो सुना था एक एक ट्रेन का नंबर, ट्रेन नंबर 1 2 3 4 5 यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिल्कुल उसी टोन बताना चालू कर दिया जब तोते की तरह होता ना, बिल्कुल रट्टा मार। तो उसने पुलिस वाले ने पूछा जाना कहाँ पर है, बोले कहीं नहीं। बोले आते क्यों? बोले ऐसे आ जाता, एक डंडा मारा। आते क्यों? बोले ऐसे आ जाता सुनने क्यों सुन रहे हो? चुप। जाना कहाँ पर तुमको? बोले कहीं नहीं जाना। किसी को जाना तुम्हारे घर में से? बोले मैं बताता ही नहीं घर पे जाना। तो जाना किसे? तो बोले भविष्य में कभी जाना है? बोले नहीं। तो सुनते क्यों हो? चुप। एक दिन से अंदर रखा जेल में, छोड़ दिया, ये क्राइम तो कुछ था ही नहीं। तो हाँ लेकिन वहाँ टाइम वेस्टिंग करा वो है ना, कन्फ्यूजन में डाल रहा तो इसलिए उसको एक दिन डाला, भगा दिया। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं, लिसनर्स होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता है, ना शेयरिंग करनी है, ना कुछ सुनने के चिक्का, कुछ भी करना नहीं, बट आकर के हम आए बैठे हुए हैं, मूर्तिमान बने हुए हैं और वो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, और इतने ध्यान से कि डिक्टो एक एक चीज़ बता दो उसमें। जैसे इस ज्ञान को सुने आप, है ना, और कुछ लिसनर्स ऐसे हों श्रोतागण जो बहुत ध्यान सुने, हाँ हाँ ऐसे देखते हैं, जी 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 जी। मैंने बोला ये बताओ, पूरा ज्ञान है, डिक्टो मेरी सुरताल भी बिल्कुल मेरी को पेस्ट कर दिया। मैंने पूछा कि कुछ भगवान की भक्ति में कुछ करना चालू किया? बोले नहीं। कुछ करने का मन है? बोले नहीं। घर में किसी कुछ बताते हो? नहीं। भविष्य में कुछ करना चाहते हो? नहीं। कुछ नहीं, सुन क्यों रहे हो? मतलब ऐसे। तो ऐसे श्रोताओं से क्या होगा? तो एडवांटेज होगा क्या? तो जो ऐसे श्रोतागण होते हैं जो आकर के बैठे हैं, न चलना है, न सुनना है, न मानना है, न बताना है, कुछ नहीं करना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? संदेशक। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे कहीं बाढ़ आने वाली होती है, रेडियो में बताया जा रहा है कृपया अपने घरों को खाली कर दें और आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्र में इतने गैलन पानी छोड़ा जा रहा है, क्यूबिक होता लीटर, इतने क्यूबिक लीटर पानी, हाँ क्यूबिक लीटर जो पानी वो छोड़ा जा रहा है और यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, सतर्क कर दिया जाता है। पहले गवर्नमेंट कर देती है जहाँ पर संभावना होती है जी। तो अब लेकिन वो संदेशक जो श्रोता होते हैं वो सुन तो रहे हैं, लेकिन उसे कुछ करना नहीं है, ना सूचना कैरी फॉरवर्ड करनी है, ना सूचना देनी है किसी को, ना अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, ना ही अपने घर का सामान बांधना है, ना कुछ बचाना है, ना खुद ही बचना है। लेकिन रेडियो कान चिपकाए बैठे हैं, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है लेकिन रेडियो नहीं, ठीक है। शब्द पता क्या है कि सत्संग प्रवचन सुनते सुनते बालों ने इंडिकेशन देना चालू कर दिया है। ये बाल क्या बोल रहे हैं? ऊपर की उम्र हो रही है, ये लक्षण है, ये है ना, सभी को मिल जाते हैं लक्षण। लेकिन सत्संग प्रवचन सुनते सुनते हम अघाते नहीं, बोर नहीं हो रहे हैं, हम लगातार सुन रहे हैं कंटिन्यू। कभी इस बाबा जी, कभी विजय महाराज के, कभी साधु जी के, कभी ये वाले साधु, कभी महाराज आए, कभी ये बाबा आ गए, नए नए ट्रेंड चल रहे हैं। हर 10 साल बाद एक महाराज बदलते जा रहे हैं, ये हो रहा ना हमारे लाइफ में, ठीक है। हम आनंद में ले जा रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे, सुनने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, सुन सबके रहे हैं सारा ज्ञान। भाई साहब आपके जैसा ज्ञान तो मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, वो वाला हाल। लेकिन उस बाढ़ से बचने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा। जैसे रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ वो जो व्यक्ति है, उसे जाना कहीं नहीं है, लेकिन डेली सुबह 4 बजे आकर के बैठता था, लंच भी लेकर के आता था और शाम को रात के 11 बजे जाता था, और पूरा 7-8 दिन लगातार बैठा, अनाउंसमेंट एक एक सुना बहुत ध्यान से। पुलिस वाले आए, जाना कहाँ पर है? कहीं नहीं।
तो क्या करते हो? बोले सुनता हूँ। क्या सुनते हो? अनाउंसमेंट सुनता हूँ। उसमें क्या सुनते हो कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, जाना कहाँ पर है, जाना चाहते हो क्या कहीं नहीं जाना चाहते, सुनते क्यों हो? बोले ऐसे सुनता हूँ। तो ऐसे श्रोता हमारे बीच में भी होते हैं समाज में। ये भीड़ देखा ना आपको, लाखों लाखों के लोग भीड़ देखते, इनमें अधिकांश श्रोता कौन से होते हैं? संदेशक, संदेश की तरह सुनते हैं। जैसे आपको बताया कि देखो रूस में यूक्रेन में ऐसा हुआ, तो आप कुछ करोगे कि वहाँ जा करके? आप केवल संदेश सुन रहे हो, इन्फॉर्मेशन में। हाँ, करना बना कुछ नहीं। 4 दिन बाद आप खुद भूल जाओगे कि क्या हुआ। जेलेंस्की को कितने लोग याद रखते हैं? यू नो जेलेंस्की पहले कितना नाम होता है, जेलेंस्की, यूक्रेन, रूस, यूक्रेन, हर दिन उसकी, है ना, सब खत्म हो गए। जेलेंस्की नाम ही भूल गए होंगे। आज क्या कह रहे हो गुरु जी आप? जेलेंस्की क्या है? अरे अच्छा, वो कॉमेडियन जो प्रेसिडेंट बन गया था यूक्रेन का। हाँ, तो वही हाल हमारा संदेशक का है। अच्छा, अब मुझे मत बताना, लेकिन यहाँ से आप नोटिस करना कि कितने लोग संदेशक की कैटेगरी में आते हैं। सुनेंगे सब, करना कुछ नहीं। तो सब कोई डाउट है तुम्हें? वो डाउट, और याद भी सब कुछ है, याद भी सब कुछ है। एक है ट्रेन संख्या बता रहा है बंदा, कौन सी ट्रेन, उससे पूछा मुंबई, अच्छा बताओ आगरा वाली ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म नंबर पर आ जाती है? बोले MW आता है, MWF, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे आती है, और वो 4 बजे आएगी, और आज 15 मिनट लेट है। बोले ट्रेन का नंबर क्या है? 1258647। कितनी उसमें रिजर्वेशन वाले डिब्बे कितने हैं? बोले इतने। सब कुछ बता दें। जब तक डीपली सुनेगा सब कुछ याद होगा। बोला कि 2 दिन पहले वो 15 मिनट लेट हुई थी, और 3 दिन पहले वो 8 मिनट इतने सेकंड लेट हुई, इतना भी बता दिया। सोचो कि लिसनिंग पावर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जाना क्यों नहीं तेरे को? बोले जाने को नहीं सुनना है बस। क्या करना है? सुनना है। अच्छा, हम में से भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना, टीवी खोल के आस्था, जब अब घर में किसी को आ गए, पापा जी सुन रहे हैं टीवी चला के, आस्था, तो अब उनके फेवरेट महाराज जी आ रहे हैं, ट्रेंडिंग वाले, है ना, चुप सुन, होता है राम नाम में बढ़ता नहीं है, मुझ कहीं का सुने दे, क्या करोगे? चुप। अब अगर मतलब हमारे ज्ञान में सुन रहे हैं उनके बच्चे, तो बोलेंगे पिताजी आप कितने साल से सुनते आ रहे हो? हम सिखाते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो बोले मैं तो 10 साल सुनता हूँ। अरे क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ जीवन में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान भर रखा है तुम्हें सारा ज्ञान। सबको गली में देखा ना, ऊपर पे राम नाम की चर्चा हर कोई व्यक्ति करता है, आप भी करते होंगे, हो सकता है, डेफिनेटली करते तो होंगे। तो वो होते हैं कौन से श्रोता? संदेशक। इसके बाद में आता है उपदेशक। इसमें क्या होता है कि एक लड़का बैठा हुआ था मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर, सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी सीट है, अनाउंसमेंट माइक जस्ट ऊपर है, स्पष्ट वाणी आ रही है। सुबह सुबह आता था 4 बजे, सुनने के लिए बैठ जाता था, टिफिन बांधता था, 11 बजे जाता था। 1 हफ्ता हो गया, RPF रेलवे पुलिस फोर्स ने उसको नोटिस किया, जूम किया कैमरे में, ये लड़का कौन है? पुलिस डंडा ले, क्या कर रहा है? बोले साहब सुन रहा हूँ। बोले क्या सुन रहा है? बोले कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी? बोले जाना कहाँ पर? नहीं, ये अलग है ना, उपदेशक है ना, ये उपदेशक है। तो ये बोले कहाँ जाना है? बोले मुंबई जाना है। और 7 दिन हो गए, मुंबई का वो पता नहीं मिला। बोले मैं अभी नहीं जाना। बोले कब जाना है? बोले मैं अच्छी ट्रेन देख रहा हूँ कि कौन सी मेरे बजट के अकॉर्डिंग है, कौन सी मेरे बजट के अकॉर्डिंग है, जिसमें मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता क्षमता का अकॉर्डिंग में ट्रेन देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कौन सी ट्रेन मेरे लिए सुटेबल है, पैसेंजर है या फिर कौन सी वाली ट्रेन है। तो बोले कब जाना चाहते हो? ऐसे बोले तो एज सून एज पॉसिबल। मैं अतिशीघ्र जाना चाहता हूँ, बट अपने अकॉर्डिंग ट्रेन देखना चाहता हूँ। बोले तो बहुत दिन हो गए तुम्हें तो? बोले हाँ मैं बस एक बार देख लेता हूँ, जो भी अच्छी लगेगी मैं फिर जैसे चला जाऊँगा। तो जो आगे की योजना बनाकर आए हैं कि चलो हम यहाँ पर बैठे हैं इस ज्ञान में इसलिए कि हम जांच करने बैठे हैं, लेकिन डेडिकेशन है, ठीक है। तो जो जांच करने के उद्देश्य से बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना, क्या है, वो बहुत अच्छे हैं। अब इसे बोले तुमने क्या पता नहीं क्या? बोले इंक्वायरी रूम में गया था। अच्छा, संदेशक वाला इंक्वायरी रूम में गया था क्या? नहीं, ये वाला गया। बोले कब कब गए थे? मैं तो हर दिन जाता हूँ जी, हर दिन मैं जाता हूँ कि किराया कौन सा मंदा है, टिकट कौन सा है, एक स्लीपर में कौन सा टिकट है, या कौन से AC में कौन सा टिकट होगा, पूछता जो कि मेरे नोट्स बने बने से। ठीक, और कौन कौन जाएगा?
नहीं अभी तो मैं ही जाना चाहता हूँ। बोले घर वाला, बोले घर वालों की भी योग्यता नहीं है, पहले मैं ही जाना चाहता हूँ मुंबई। यानी पहले यू विल नीड टू क्वालिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जितने बैठे हो यहाँ पर जो भी हैं, एंड ऐसा नहीं बच्चे को लाने के चक्कर में खुद जाना छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि ऊपर ना किसी का पिता ना कोई पुत्र है, आप अपना अपना उद्धार पे लगो, है ना। यदि एक भी परमात्मा का भक्त बन गया इसके जैसे जब तुम बोलो हम भी भक्त हैं, हो ही नहीं, मैं तो स्पष्ट बना हो ही नहीं भक्त नहीं, ठीक है। तीसरा होता है, इसके बाद में विराम लगाऊंगा, टाइम बताना तो हाँ, आदेशक, मेरे साथ बोलेंगे आदेशक। तो जो आदेशक श्रोता होते हैं ये आदेश की भांति साधु संतों के उपदेश को ग्रहण करते हैं। एक व्यक्ति होता है वो संदेश को, साधु संतों के उपदेशों को, शास्त्रों के आदेशों को वो कैसे लेगा, जैसे संदेश सुनाया जा रहा है, बाढ़ आने वाली है, अपने घरों को खाली कर दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संदेश ले रहा है, वो सुन रहा है, हाँ ज्ञान पूरा है, कब आए कि समय ले खुद ही मर रहा है और भी मार रहा है। उपदेश के माने क्या होता है, बाढ़ आने वाली है तो वो अच्छे सुन रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है गाँव में, नगर में, अपन जो भी है कि प्रभु बाढ़ आने वाली जरा, अरे भाई पड़ोसी, अरे सुनो चाचा जी अपना माल पैक करो, थोड़ा जाने वाले हैं। वो कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा, फ़ोन कर रहा पुलिस वालों को, हाँ जी महाराज क्या क्या करना, किस टाइम तक वो कुछ यहाँ पर क्या क्या बाढ़ रखे ना वो भेज दो कुछ यहाँ पर, यानी भागदौड़ कर रहे हैं, वो अभी जा नहीं रहे हैं लेकिन भागदौड़ कर रहे हैं, अभी चले नहीं। आदेशक में कौन से आते हैं, आदेशक जो साधु संतों के शास्त्र के वचन को आदेश की तरह ऑर्डर दिया जा रहा है। मैं बोलूँगा खड़े हो जाओ, ये मेरा आदेश, तो क्या करोगे आप लोग, है ना। मैंने कहा आदेश खड़े हो जाओ, आप फर्क नहीं पड़ा, नहीं आप फर्क नहीं पड़ा, तो संदेशक हो, मैंने पूछा खड़े हो जाओ, आपने बोला क्यों हो जाओ, तो आप उपदेशक की कैटेगरी में आते हो, आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, क्यों खड़े हो जाएं आपके लिए, है ना। तो आदेश का मतलब होता है, एक लड़का था वो मुंबई का, वो वहीं 4:30 बजे सुबह पहुंच गया टिफिन लेकर के, अनाउंसमेंट हुआ हल्द्वानी से मुरादाबाद जंक्शन पर आने वाली ट्रेन मुंबई जाने वाली है और वो आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 की अपेक्षा 3 पर आएगी, यात्रीगण कृपया इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, कष्ट के लिए खेद है। इतना सुनते ही पुलिस वाले से पीछे पीछे आ रहे थे, आवाज़ हमारे, अरे रुको रुक क्या सुनता है बैठ करके, इतने सुनते ही कि 2 की अपेक्षा 3 पर आ रही है, उसने अपना बैग लिया, भाग लिया, तो फटाफट ओवर ब्रिज से पार करने के लिए भाग लिया। वो उसने बोले मैं मुंबई जा रहा हूँ महाराज, अब नहीं मैं आई हो नो टाइम, मुझे चल दे तुरंत ही। तो जैसे मैंने कहा, तो यानी आदेशक कौन होता है, ये सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी के माने जाते हैं श्रोता, बहुत हायर लेवल के, तत्क्षण निर्णय, आदेश को ग्रहण करना, तुरंत बाढ़ आ रही है, जो भी आ रही है, इनके लिए तुरंत आदेश है, बोले कमरे खाली कर दो, घर खाली, तुरंत खाली कर दो, तो आदेश है। लेकिन इस कलयुग में हम कहते हैं आदेशक आसानी से नहीं मिलते हैं, ना तो संदेशक होना चाहिए आपको, ना आदेशक होना चाहिए एकदम से, आपको उपदेशक होना चाहिए, यानी कि आप लिखो कंटेंट्स को, आप क्वेश्चंस पुट अप करो, व्हाट हैव टू डू, तब जा करके आपकी क्वेरी सोल्व होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, पूरा ज्ञान लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनके तथ्य बनाओ, तब जा करके आपको कहीं भगवान की भक्ति का अधिकार मिल जाता है। हालांकि आप जैसे भी करते रहो, लेकिन उसका फ्रूट यानी जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। विदाउट प्रोसेस को फॉलो किया हम भक्ति करते हैं। हाँ, अच्छे कर्मों के कारण से अच्छे लोग मिल जाएंगे, मानव जन्म मिल जाएगा, अच्छे घरों में जन्म ले लेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिसाइड्स ऑफ मोक्ष। हरि ओम। कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास में? महाराज जी आपने जो कहा था ना कि आप तो अच्छे लोग में हो, आपके बच्चे दूसरे लोग में, हमें कैसे पता चलेगा हमारे बच्चे हैं, हमें अपना ही तो देखना है, क्योंकि हम अपनी आत्मा, हम अपने मोक्ष के लिए तो हैं। वो ताली दो महाराज जी की। आपने कहा कि हम आत्मा हैं, तो यहाँ किसी से कोई नाता नहीं, ये केवल पृथ्वी पे हम मनुष्य योनि में हैं, तभी के नाते हैं, बाकी वहाँ जाके कोई कुछ नहीं, नाता हम नहीं। सात जन्म में तो हम सात ये जन्म कैसे जाने कि वो हमारा था या नहीं है, हम क्यों उसके लिए करें, हम अपना उद्धार करते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है ना, इसे हम बोलते हैं बहुत ही परम भाव, ठीक है, बहुत ही परम भाव। लेकिन हम इन संसार में फंसे हुए हैं, और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा ना, आप एक दिन भी घर पर ना जा सकोगे, आप यहीं पर मेरे अंग से चिपक जाओगे, सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। आपके बाद आगे तो पता है कि इसलिए हम क्या बोलते हैं, चलो आपके अंदर अभी वो ऐसी प्रबलता नहीं है, तो कम से कम थोड़ा बच्चों को भी लगा दो, है ना। जो जिनको हमने पैदा किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर, पड़ोसी पर उठाएगा, हम जो उठाएगा। गुरु जी को ना कई
रावण बुक को भी सर्च करके श्रीमद् मोटर ये निकाल दे इसको और 17 कोड मोड नंबर 17 आपका एड्रेस मुझे भेज देना, मैं आपको कुरियर कर दूँगा, कुरियर वाले को ना ऑन डिलीवरी पैसे दे देना, ठीक है, जिसको चाहिए। अरे या फिर एक काम, जिसको चाहिए ना, ठीक है, जिसको चाहिए वो अमेजोन है ना, अमेजोन का मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा, छोड़ो मैं आज लिंक डाल दूँगा, जिसको चाहिए सब ले लेना, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप कर दें, लेकिन 17 कोड भगवद गीता, ओम नमः शिवाय 2 बार गाएंगे हम, 2-3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप बोले कि नहीं बोल रहे हो? नहीं ना बोले है ही नहीं। चलो याद है, प्रसाद बांट दें। बोले सत्य नहीं। तो कल मैं, क्या आपका नाम क्या है? सिमरन, और बच्चे का उज्ज्वल। कल महाराज जैसे ही मैं आया तो वीडियो जब पढ़ी तो मैंने कान पर लगाया और मैं लेट गया, मुझे ये नहीं पता नींद का, भाई मैं वीडियो सुनता रहा। हाँ ऐसे ऐसे बेटा आया तो बेटे ने कहा और ये क्या लग रहा, पापा तो सो रहा, तो उसने निकाला। मैं बता रहा हूँ ना, सबको सुना अरे देता हूँ। कैसे उसको ना स्पीकर होता है ना, वो ब्लूटूथ से स्पीकर जो होता है उसमें सब में आवाज़ आ जाती है वो। हमारा खराब हो गया हाँ होता है ना, हाँ हेडफोन से जैसा अच्छा नहीं मिलता है। खराब हो गया। तो सर रविवार को है ना, प्रत्येक रविवार को हम क्या करेंगे, ठीक है, कीर्तन यात्रा, शाम को हाँ शाम के समय 6 बजे। हरि ओम।